ज़िला मुजफ्फरनगर ब्लॉक चरथावल का एक गांव है बेहड़ी, और उसी गांव से भूरा पहलवान आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूरा पहलवान वो शख्स हैं जिनके पिताजी ने भी यहाँ पहलवानी की है और इन्होंने भी पहलवानी की है, लेकिन अब ये पहलवानी कर रहे हैं यहाँ की राजनीति के साथ, यहाँ की सियासत के साथ। और इस गांव की जो पड़ताल की है उस पड़ताल में 80% लोगों ने, अगर हमने 15 लोगों से बात की है तो तकरीबन 12 से 13 लोगों ने उनके बारे में बताया है और उनकी सामाजिकता के बारे में बताया है। आज उनकी सामाजिकता पे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। भूरा पहलवान साहब, बताइए कि बेहड़ी गांव में आपने प्रधानी के दावेदारी के रूप में दस्तक दी है, तो क्या वजह रही है इसकी? वजह यही है कि गरीब लोगों को और जितने भी जैसे भी परिवार सिस्टम है हमारा गांव का, तो उनसे सबको प्यार से और उनकी थोड़ी मजबूरी जो भी है उन्हें पूरा कर सका। हम जहाँ तक उम्मीद हमारी पहले भी ऐसी रही है और अब भी, आज भी हमारी उम्मीद बनने के बाद भी और अब भी, मतलब जब अभी हमारे पास कोई पद नहीं है, कुछ नहीं, तो उन लोगों की कुछ सहायता कर सकूँ, उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग से। अभी किस तरह से सामाजिकता का कार्य कर रहे हैं आप लोग? अभी जैसे कोई बेचारा कोई गरीब आदमी मजलूम डॉक्टर को दिक्कत हो सा, तो हॉस्पिटल में हमारा अच्छा खासा जान पहचान है, तो उन्हें हम ले जाकर वहाँ ट्रीटमेंट दवाई दिलवा दें फ़ोन करके डॉक्टरों को। और कहीं चौकी थाने में कहीं ऐसी वैसी बात हो तो उनका वहाँ सहयोग करते हैं। कोई पैसा, बहुत से लोग हैं राजनीतिक लोग पैसा लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ जाकर उनका बेचारों का, और भले ही चाहे हम अपनी जेब से मोटरसाइकिल में तेल फूकना पड़ो, हम उनका जाकर वहाँ सोल्यूशन। गांव की किस कमी ने आपको मजबूर किया है कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए प्रधानी के लिए? ऐसी क्या खामी इस गांव में लगती है? खामी यह है कि बस गांव के लोग बहुत बेचारे हुए हैं, सीधे सच्चे लोग हैं, और यहाँ आज तक ऐसी में कोई एक बहुत पुराने थे हमारे बेचारे, जब तो हम बहुत छोटे थे, वो लड़े थे चुनाव, तो मैं किसी कारण मतलब हार गए थे, तो जब से किसी ने चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं करी। और जैसा कि चुनाव एक बार आ भी था अब से 20-25 साल पहले, तो उनका जो जब 10-15 लोग खड़े हो गए, तब भी लोगों ने, एक दूसरे गांव के रहने वाले यहाँ है, तो वो भी बहुत अच्छे आदमी, प्रधानी उन्होंने ठीक करी, राम प्रसाद नाम उनका, हलवाई मिल में रहा हुए, तो वो प्रधान बन गए थे। आज तक इस गांव में जब से देश आज़ाद हुआ, इस गांव का कोई प्रधान ही नहीं बना 80 का। आज तक ये देश आज़ाद होगा, लेकिन ये हम जो लोग हम ये कोई प्रधान नहीं बना या प्रधानी का दावेदार नहीं बना? नहीं, दावेदार तो रही, बना ही नहीं आज तक। और हमें लगा कि यार अब सारी दुनिया, मतलब सारा पूरा भारत आज़ाद हो गया, हमारा गाँव और हमारे यहाँ के दलित लोग बिल्कुल ही आज भी गुलाम के गुलामी। क्योंकि एक बार तो कम से कम जीवन में हम बड़े छोटों को, या कोई भी छोटा कोई बच्चा जब कभी जवान होगा, अगर कभी हम बन गए, कोई हमारा भाई बन जाओ, कोई ऐसी बात नहीं, कोई भी उसमें, तो ये तो कह देगा भाई चलो उन्होंने ये तो काम कर दिया था कि भाई एक बार एक उसमें मोहर प्रधान की सरकार में तो लगा दी, और आज तक तो ये 65-75 साल हो गए, कोई मतलब ही नहीं है। किस तरह की परिस्थिति में जी रहा है यहाँ का दलित समाज? बस बेरोजगार परिस्थिति तो थोड़ी डाउन ही है। तो उनका सुधार किस तरह करेंगे आप, ये बताइए, चूँकि सभी लोग आपको सुन रहे हैं। उनका सुधार करेंगे जो हमारे से जो नीचे गरीब लड़के हैं, और चमारों की छोड़ो, और पूरी मतलब सब बिरादरी की बात बता रहा, पूरे गांव की 21,000 में मेरा अपना मन है, 21,000 रुपये गरीब लड़की की शादी में मैं कन्यादान दे रहा हूँ, चाहे वो किसी भी समाज की, समाज का हो, किसी भी समाज का हो। और ज़्यादा ही वैसा होगा कि भाई इसका वो नहीं, उसकी खुद खड़ा होगा, हम वहीं से शादी करवाओगे, 2 पैसे लगाओगे लड़के के, उसमें आने जाने में सब काम करेंगे। और अब भी हमारा तो यही दिया हो, क्योंकि हमें लोगों को पता, और हमारा जो अब थोड़ा है, अब ये हमने इच्छा इसलिए जताई कि अब तक तो मकान बनाए, ये करे, लड़की थी एक लड़का, तो उसकी शादी से निमट लिया, तो मैंने कहा आप ये देख लो कुछ। अब यानी आपने बच्चों की शादी कर दी है? एक लड़की की शादी कर दी मैंने। आपकी एज कितनी? मेरी एज 47 साल होगी। तो अब आपका मन है इस गांव की सेवा करना, मतलब सामाजिक सेवा करना। तो गांव के बारे में और बताइए, किस तरह के यहाँ पर प्रधानी कार्यकाल कैसा चल रहा है, इससे पहले कैसे रहा है? ऐसी क्या पॉइंट है जो आपको लगता है कि उन पर रोशनी डालनी चाहिए? नहीं, पॉइंट तो यह है कि पहले अब जो प्रधान था, ये भी बेचारा अपना ठीक है कार्यकाल ले गया करके, अभी तो चल ही रहा, 2-4 महीने रह रहे उनके। और इससे पीछे जो प्रधान थे चंद्रशेखर जी थे यहाँ,
तो उन्होंने भी बढ़िया प्रधान्य करी, ऐसी बात नहीं। बल्कि भाई हमारे से हम उनके खिलाफ थे, हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे थे, हम विरुद्ध थे हम उनके। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी कभी कोई बात हुई किसी भी आदमी की, उन्होंने मतलब उनका पूरा साथ दिया। ये नहीं कहा भाई तुमने वोट नहीं दिया नहीं, बढ़िया कारोबार रहा उनका भी, बहुत ठीक रहा। यहाँ का जातीय समीकरण भी बताइए, किस किस बिरादरी के कितने कितने वोट हैं? यहाँ का समीकरण 900 वोट के करीब तो हमारी है एससी समाज की, और जी 150 वोट के करीब वाल्मीकि होंगे यहाँ, 350-400 के करीब नहीं त्यागी जी, और प्रजापति भी हैं यहाँ 300-400 के करीब ही। बहुमूल्य तो जो मोमडन ही यहाँ मुस्लिम। तो टोटल मुस्लिम वोट कितना है? 2,500-3,2800 के करीब है। और ओवरऑल जो पोलिंग है गांव का वो कितना है? वो लगभग पोलिंग है 4,500 के आसपास। 4,500। तो इन 4,500 मतदाताओं के बीच और बहुत सारे कैंडिडेट्स के बीच आप यानी भूरा पहलवान खुद को कहाँ महसूस करते हैं? देखो ये तो हर ही आदमी सोचता है कि भाई महसूस मैं सबसे ऊपर करूं, लेकिन हम तो लोगों बाग जो हैं हमारे गांव के प्रेमी तो वही कह रहे बेचारे, तो हम तो ये सोच रहे कि हम तो भाइयों के दिलों में हैं, तो हम तो सबसे ऊपर ही हैं। गांव के जितने भी मतदाता आपको सुन रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है भूरे पहलवान का? उनके लिए संदेश है, अगर कभी जीवन में ये मौका उनके आशीर्वाद सर बाबा साहब गुरु रविदास जी महाराज के, भगवान के, खुदा के, किसी के भी उससे आशीर्वाद मिला तो पूरा सहयोग और पूरा मतलब जी जान सब इस जो भी कमी अब तक रही इन सब चीज़ों की कमी बताई नहीं जा करती किसी भी, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी हो, किसी प्रधान में रही या किसी में, वो हम पूरी करके दिखाओगे। घर घर जाकर कोई सेक्रेटरी का काम हो, पटवारी का काम हो, कोई फ़ोन करेगा मैं कि भाई मेरा ये काम है जी, तो उन्हीं के घर जाएगा, सेक्रेटरी को वहीं भेज जाएगा। और हमारे काम को ज़रूरत होगी कि साइन चाह रहा है जी मुझे, तो उनके घर ही जाएगा साइन करे जाएंगे। ऐसा नहीं कि भाई बुलाओ और आज प्रधान यहाँ है नहीं, कल को वहाँ, आज मौत में जा रहा है, आज शादी में जा रहा, नहीं। जब जो जिम्मेदारी जो गांव की आएगी तो उस जिम्मेदारी को पूरा निभाना चाहिए। वैसे तो लोग बात क्या भाई मुझे लड़ुआ में तो प्रधानमंत्री कोई एक शहर मकान में लाना, कोई रिश्तेदारी में घूम रहे, सफ़ेद कपड़े पहने गाड़ी में घूमना, लोग बाग फिर ऐसे कैसे रह जाएँ। तो उनकी सेवा के लिए सोचा हमने कि भाई अब की बार अगर हमें मौका मिला तो ऐसी प्रधानी करेंगे कि जीवन में लोग बाग याद रखो और उन्हें पता लगा कि हाँ भाई कोई ऐसा प्रधान था जो हमारे बीच में ही था और हमारे बीच में ही रहा। बिल्कुल। यहाँ का जो प्राइमरी स्कूल है उसमें जो शिक्षा का स्तर है इस समय क्या पता है कैसा है? बस शिक्षा का स्तर तो प्राइवेट स्कूलों ने खो रखा है, वो ठीक है नहीं, सरकार तो उनको सैलरी देती है, वो यहाँ के गरीब लोगों के लिए ही अपॉइंट किए गए हैं स्पेशली, तो वो ध्यान नहीं देते, तो उसके लिए क्या कदम उठाएंगे? उसके लिए तो मतलब यही है कि हर आदमी जो है ना एक पद को सलाम है ना, जैसे अब हम आम आदमी हैं, जैसे हम जाओ एक दिन को कहें हो कुछ तो उस चीज़ का कोई असर नहीं होता। और जब कुछ पद सिस्टम हो तो कि भाई गांव का एक प्रधान प्रथम नागरिक होता है, तो अगर वो कहेगा जाकर बच्चों के बारे में और उन्हें एक अल्टीमेटल देगा होगा कि भाई ये गलती दोबारा कभी यहाँ बच्चों के लिए भविष्य चल रहा है बच्चों का पढ़ने का, यहीं अफसर बनेंगे, यहीं IAS बनेंगे जाकर, पता नहीं कौन कहाँ से निकल जा। तो इसे जो ध्यान में रखते हो तो उन्हें बोल दिया जाएगा भाई जब तुम सरकार से पैसा ले रहे तनख्वाह ले दो, कहूँ तुम्हारा ध्यान पूरा टाइम जो टाइम स्कूल का बंद होने का जो खुलने का उस टाइम पूरा बच्चों पर ध्यान रहना चाहिए। और ये भूरा पहलवान है जो वास्तव में बहुत ही कसक रखते हैं मन में, और बेहड़ी गांव को बेहतर बनाने की उनकी कोशिश अभी तक उनके मन में बहुत खूबसूरती से ज़िंदा है। बाकी वक्त आने पर पब्लिक और किस तरह से उनको सपोर्ट करती है, तब तक के लिए हम इंतज़ार करेंगे। बने रहिए सहारनपुर ग्रामीण में।